क्या तो इसीलिए तो कहा जाता है कि बीजेपी की कहनी और कथनी दोनों में फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये झूठ है, भारतीय झूठ पार्टी है। ये सारे झूठे मौजूदा वक्त में बीजेपी के अंदर है। तो अब क्या कह सकते हैं आप, जब सारे झूठों का एक पूरा टोला है, वो कुछ भी बोलते हैं, हमारे देश के लोगों को गुमराह करते हैं, नौजवानों को गुमराह करते हैं। कोई नेता का बेटा कांवड़िया कंधे पे जल लेकर के नहीं जाता। कौन जा रहा है? वही गरीब मजदूर, किसान, पिछड़ा। आप किसी ब्राह्मण के बेटे को नहीं देखेंगे आप। तो कांवड़ी यात्रा निकल रही है, जो बीचों में गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उस पर क्या कहना हम तो योगी जी से कहना चाहेंगे, आपने कहा था कि मुहर्रम के जुलूस में उत्पात मचाया जाता है, आइए आप हिंदुओं से सीखिए। तो हम तो देख रहे हैं अनुशासन, आपने कहा था। अब मुझे लग रहा है कि वो जो कांवड़िए है ना, वो हिंदू नहीं है। हमको लगता है कि वो बनावटी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को वो बदनाम कर रहे हैं। तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई हमारे कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है और ये बड़े अनुशासित लोग हैं। हिंदू धर्म बड़ा अनुशासित है। यकीनन हर धर्म अनुशासित होता है, लेकिन उस धर्म को मानने वाला जो होता है ना, वो अनुशासन को तोड़ता है। जो दुकानों पे नाम लिखवा करके दुकान बंद किए जा रहे हैं और जो मजलूम लोग हैं उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है, दुकानों पर चीट लगाना, ये करना, वो करना, ये गलत हो रहा है। धर्म इतना कमज़ोर नहीं होता है कि आपने मुझे छू लिया, मैंने आपको छू लिया तो धर्म खंडित हो गया। ये मेरे समझ में नहीं आता कि इतना कमज़ोर धर्म कब से हो गया। हाँ, मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ करके उसमें जा करके आप पूजा करोगे तो फिर वहाँ कैसे आपका धर्म बचा? वो भी तो खंडित हो गया ना। तो ये तो गदीरा घर बना लिया, तो फिर वहाँ भगवान कैसे आएंगे आप बताइए मुझे? वो भी तो खंडित हो गया ना। हम किसी गाड़ी से टच हो जा रहा है। एक हमारी हिंदू बहन बेचारी 40 साल की मेहनत से एक ढाबा बनाया, उसको तोड़ दिया आपने। एक जगह खाना नहीं मिला, खाना मिला, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, बाद में कह दिया कि इसमें अंडा कड़ी थी। अरे ये कौन सी बात है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं, जांच हुआ, पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, पैसा ना देने के लिए नौटंकी है। तो ये जो तथाकथित कांवड़िए है ना, इनका इलाज बस एक ही है, इनको ले जा करके जेल के अंदर डालना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। ये उत्पाती लोग हैं, आतंकवादी हैं, बवाल कर रहे हैं और पूरे देश में लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने सड़कों को बंद करके। राष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब मेरे समझ में नहीं आता, वो हाउस में मौजूद थे, एकाएक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, हालांकि जब बीमार थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। खैर के अब इसमें क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम है। बिहार में वोटर के नाम पे काटे जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? ये एक तरीके से एनआरसी करवाई जा रही है, मुसलमानों को निकाला जा रहा है और भी समाज के लोगों को, जो पिछड़े समाज के लोगों को है। ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके साथ हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब भी। यूपी में स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, आबादी से अगर आप 3 से 4 किलोमीटर दूर स्कूल बना रहे हैं तो फिर वहाँ ले जाने का भी आप इंतज़ाम करिए, गाड़ियाँ भी आप लगाइए फिर। लेकिन आप आबादी से हट करके अगर आप स्कूल को, अब मैं देख रहा हूँ कि सरकार स्कूल पर कम फोकस कर रही है, शराब की दुकानों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ भी कंपोजिट कर दिया है, शराब आसानी हो जाए, लोगों को आसानी से मिलने लगे। अभी देखिए कह रहे हैं गोश्त नहीं खाना है और शराब पीना है। भाई शास्त्रों में तो मांस मदिरा लफ्ज़ है ना, तो मदिरा के लिए भी ममानियत है। लेकिन हमारे बाबा जी को पता नहीं मदिरा से क्या मोहब्बत है, बोले गोश्त की दुकानें नहीं चलेगी, मदिरा चलेगा, क्योंकि गोश्त तो मुसलमान बेचता है, इसलिए मुसलमान की रोजी रोटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो मदिरा तो मुसलमान बेचता नहीं है, तो इसलिए जो है बाबा जी इस तरीके का काम कर रहे हैं जो गलत है। जैसे आपका कहना था कि मुस्लिम जो है कांग्रेस को मजबूत की, लेकिन कांग्रेस जो है मुस्लिम को कमजोर की, इस पर क्या कहना? सबने किया है। सारे लोगों ने मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है
अगर मुसलमानों को इन्होंने डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल ना किया होता तो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, तमाम की रिपोर्ट यह है कि मुसलमान इस देश में दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नाम नहाज सेकुलर पार्टियां जिम्मेदार हैं हमारी इस बदहाली की। बीजेपी पार्टी ने एक कानून बनाया था कि किसी भी अत्याचार होने पे या तो कोई भी मजलूम अगर किसी ज़मीन पे रह रहा है, बिना उसको स्थान दिए वो ज़मीन खाली नहीं कराई जाएगी। हाल में ही अभी एक ट्रांसपोर्ट नगर में इसे मौजूदा हालत में इसको खाली करा दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आसाम में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पे 10,000 मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि बीजेपी की कहनी और कथनी दोनों में फ़र्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये झूठ है, भारतीय झूठ पार्टी है। ये सारे झूठे मौजूदा वक्त में बीजेपी के अंदर है। तो अब क्या कर सकते हैं आप, जब सारे झूठों का एक पूरा टोला है, वो कुछ भी बोलते हैं, हमारे देश के लोगों को गुमराह करते हैं, नौजवानों को गुमराह करते हैं। कोई नेता का बेटा कांवड़िया कंधे पे जल लेकर के नहीं जाता। कौन जा रहा है? वही गरीब मजदूर, किसान, पिछड़ा। आप किसी ब्राह्मण के बेटे को नहीं देखेंगे आप।